नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली बार हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार पाठ 10 नाम गुब्बारे में चीता के शब्दार्थ, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों का अभ्यास किया। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उसके आगे का अभ्यास कार्य करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 2। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो हमारा जो कै पाठ है, क्या प्रश्न है? विज्ञापन कहाँ चिपकाए गए थे? तो बच्चों चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर क्या होगा? स्कूल में या दीवारों पर या घर में? तो क्या उत्तर होगा बच्चों हमारा? हमारा राइट ऑप्शन है दीवारों पर। ठीक है बच्चों, चलिए कै पाठ देखें। बाबू बनकर मेज पर कौन बैठेगा? बताइए बच्चों, बाबू बनकर मेज पर कौन बैठेगा? बंदर, तोता या वनमानुष? तो चैप्टर के आधार पे जो हमारा उत्तर होगा वो क्या है बच्चों? वनमानुष। ठीक है, ग पाठ। कौन गुब्बारे की तरफ दौड़ा? बाघ, चीता या शेर? तो बच्चों अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, समझा है, तो बिल्कुल आपको इसका उत्तर पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? चीता। क्या होगा हमारा उत्तर? चीता। और हमारा आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न है, उड़ता हुआ गुब्बारा नीचे कैसे उतर सकता है? तो बच्चों इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे टिक लगाएंगे हम, गैस भरकर, गैस निकालकर या कोई नहीं? तो बिल्कुल बच्चों बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? गैस निकालकर। उड़ते हुए गुब्बारे में से जब हम गैस निकाल देते हैं तो वो गुब्बारा नीचे उतर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रश्न संख्या 2 हल की। तो चलिए बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम उचित शब्दों से अपना जो है रिक्त स्थान फिलअप करेंगे हम। शहर की दीवारों पर सर्कस के चिपका दिए थे। क्या चिपका दिए गए थे बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इश्तिहार या विज्ञापन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। इश्तिहार या विज्ञापन चिपका दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए ख पाठ। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की कर दी थी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्या कर दी थी? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मनाही। क्या कर दिया था बच्चों? क्योंकि हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनाही। ठीक है, आगे देखिए ग पाठ। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ डैश जमा किए थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? क्या जमा किए थे बच्चों? तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे? पैसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो गृहपाठ। अन्य लड़के इतने डैश न थे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? सोच के बताइए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा बच्चों साहसी। अन्य लड़के इतने साहसी न थे जितना कि बलदेव था, क्योंकि हेडमास्टर के मना करने के बावजूद भी वो वहां पे जाने के लिए तैयार हो गया था। बाकी लड़कों में इतना साहस नहीं था। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? साहसी न थे। और हमारा आखिरी फिलअप देखो बच्चों। ऐसे जानवरों को तो मैं डैश में भी न देखता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम पाठ के आधार पे हमारा जो होगा उचित शब्द सेंतमेंत में भी न देखता। सेंतमेंत मतलब फ्री,
अगर फ्री में भी मुझे मिलता तो भी मैं ऐसे जानवरों को न देखता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंट मेन यानी कि निशुल्क। अगर फ्री भी होता तो भी मैं नहीं देखता। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही कीजिए। ये बच्चों पाठ के आधार पर हम इन वाक्यों को सही करेंगे। क्या पाठ, तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हम वाक्य को सही करें बच्चों, क्या शब्द गलत है। जैसे कौवा बंदूक छोड़ेगा, तो क्या कौवा बंदूक छोड़ेगा। चैप्टर के आधार पे हमारा क्या यहाँ पे क्या आएगा, तोता। तो हम क्या लिखेंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर कुर्सी पर बैठेगा। इस प्रकार हम इन वाक्यों को सही करेंगे। तो हम कौवा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, जब आप वाक्य को दोबारा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तोता। मैं एक लिख के बता रही हूँ। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर कुर्सी पर बैठेगा। तो इस प्रकार हमने ये वाक्य सही किया। ऐसे ही हम आगे के वाक्य भी सही करेंगे। जैसे खैपाठ, स्कूल के पास एक मैदान में मेला लगा। तो बच्चों ये इस वाक्य में कहाँ गलती है, तो देखिए वाक्य को ढंग से पढ़िए। स्कूल के पास एक मैदान में मेला, बच्चों क्या मेला लगा था, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मेला नहीं लगा था, सर्कस लगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाक्य को दोबारा लिखते वक्त स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। ठीक है, तो हम मेला को हटाकर सर्कस लिखेंगे, तब हमारा वाक्य सही बनेगा। ऐसे ही गृहपाठ, पहला तमाशा सुबह शुरू होने वाला था। तो बच्चों यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा और समझा है तो हमारा क्या होगा, वाक्य कैसे सही बनाएंगे, पहला तमाशा सुबह की बजाय रात आएगा, रात को शुरू होने वाला था, यानी कि पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इस वाक्य को सही करेंगे। आगे देखिए, घ, कल इतवार नहीं शनिवार होता तो कैसा मजा आता। तो बच्चों यहाँ पे कहाँ गलती है, यहाँ पे हमारे दो शब्द गलत है। यहाँ पे इतवार की जगह क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार की जगह इतवार। तो हमारा वाक्य कैसे सही होगा, कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसको सही करेंगे। और हमारा आखिरी वाक्य देखिए, शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ क्रिकेट खेलने गए। तो यहाँ पे कहाँ गलती की गई है, तो बच्चों जैसे हम वाक्य को पढ़ेंगे चैप्टर के आधार पर ये मिस्टेक है, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलने नहीं गेंद खेलने गए थे। तो जब हम वाक्य को फिर से लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने गए। ठीक है बच्चों, आपने समझा कि हमें कैसे वाक्य को सही करना है। तो बच्चों हमने जो भी अभ्यास कार्य किया है आप इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगली क्लास में हम इससे आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।